और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाइपर ओएस जो है हमारा, जिसके बारे में आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सुने, ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल ही अलग सा होगा, ये कितना डिफरेंट होगा हमारे MIUI 14 के चाइना रोम से और MIUI 14 के ग्लोबल रोम से। क्योंकि आप सभी को पता है कि MIUI का टाइम अब हो चुका है ख़त्म। MIUI बन चुका है अब हाइपर ओएस, जिसे कहा गया था कि पूरा ये रीडिज़ाइन होने वाला है, पूरा डिफरेंट ही UI होने वाला है। तो आज यहाँ पे हम दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। और अभी है जो हाइपर ओएस सिर्फ चाइना में ही अवेलेबल हुआ है, वहीं पर टेस्टिंग चालू है, कुछ डिवाइसेज को मिलना चालू हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम चाइना वाला जो हाइपर ओएस है उसे चाइना वाला स्टेबल MIUI 14 से कंपेयर करेंगे, और साथ ही साथ डिफरेंट यहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगा ग्लोबल का भी एक MIUI 14, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाइपर ओएस और जो चाइना का MIUI 14 है इसमें कितना डिफरेंट और कितना सिमिलरिटी है। और साथ साथ ये भी पता चले कि जो चाइना का MIUI 14 है और इंडिया का जो MIUI 14 है इसमें कितना कुछ है जो आपको फीचर्स कट देखने को मिलता है। और उम्मीद तो यही है कि जो हाइपर ओएस इस बार आया ग्लोबल में वो चाइना के सिमिलर ही होगा, चाहे वो ग्लोबल का हो, इंडिया का हो, या जो कुछ भी हो। तो देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि इससे पहले MIUI 14 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलते थे ग्लोबल और चाइना के बीच में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हुए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि भाई इस बार Xiaomi रियली में कुछ करने वाला है या फिर से हम लोगों का सी बना रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अबाउट सेशन देख सकते हो, जो कि आपको देखने को मिलता है। ये मेरे पास जो डिवाइस है जिसमें चाइना का MIUI 14 डाल रखा हूँ स्टेबल वर्जन, और यहाँ पे ग्लोबल का MIUI 14 डाल रखा हूँ, और यहाँ पे हाइपर ओएस जो कि अभी फिलहाल चल रहा है इंटरनली। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट में आपको जो ग्लोबल है और जो चाइना का MIUI 14 है काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलता है। बस यहाँ पे चेक एबिलिटी बेनिफिट एक अलग एक्स्ट्रा दिखाई देता है, और बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आपको थोड़ा बाहर दिखाई देते हैं, और यहाँ पे मी मूवर वगैरह नीचे है, और यहाँ पे आपको जो मी मूवर नहीं देखने को मिलता। और डिटेल एंड इन्फो का पूरा अबाउट सेशन आपको सिमिलर देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा UI में यहाँ पे डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिवाइस थोड़ा डिफरेंट है, तो कुछ फीचर्स डिफरेंट डिवाइस की वजह से डिफरेंट हो जाते हैं, वो मैं आपको बताता चलूँगा, तो कंफ्यूज मत होना। बट एक देखें तो प्रॉपर वे में आपको दोनों है जो सिमिलर ही देखने को मिलते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन वहीं पे हाइपर ओएस की बात करें तो नीचे आप देखो इसमें भी मी मूवर, बैकअप और फैक्ट्री रीसेट है, जैसे कि आपको यहाँ पे MIUI 14 में देखने को मिला। और डिटेल एंड इन्फो में इन करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सिमिलर है, बस छोटी मोटी चीज़ें इधर की उधर करी गई है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एंड्रॉयड 14 और सिक्योरिटी पैच को मर्ज कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी पैच और एंड्रॉयड अलग अलग है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और जो हमारा पहले MIUI वर्जन हुआ करता था ये अब बन चुका है हमारा OS वर्जन, और ये टॉप पे है जो जा चुका है, जो कि पहले साइड में होता था। तो हल्का सा यहाँ पे सेटिंग को रीडिज़ाइन किया गया है। बाकी ओवरऑल आपको सारी चीज़ें जो सिमिलर देखने को मिलती है अबाउट सेशन के अंदर। वहीं पर हम स्टोरेज डिटेल की बात करें तो स्टोरेज डिटेल का जो UI है वो भी सेम टू सेम है, जिसमें कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर रहोगे कि यहाँ पे जो आपको नेविगेशन बार का बटन जो मैंने इनेबल कर रखा है, ये जो कि हाइपर ओएस है और ये MIUI 14 का चाइना स्टेबल है, दोनों सिमिलर है। लेकिन ग्लोबल में आते हैं इसका जो UI का लुक है जो हल्का सा चेंज हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से चेंजिंग यहाँ पे आता है। बाकी अगर सेटिंग के लुक की बात करें तो अभी भी स्टिल सिमिलर देखने को मिलता है तीनों में एक टाइप का, लेकिन हल्का सा डिफरेंट आपको नज़र आता है ग्लोबल और चाइना के MIUI 14 के बीच में। जबकि हाइपर ओएस और MIUI 14 का जो चाइना है इसमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, बस सेटिंग थोड़े ऊपर नीचे किए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं कैसे क्या क्या। तो चाइना टू चाइना कंपेयर करें तो टॉप पे Xiaomi अकाउंट, उसके बाद माई डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे आप देखो टॉप पे अबाउट फ़ोन देखने को मिलता है जो कि ग्लोबल वर्जन है। उसके बाद गूगल के सर्विस होने की वजह से सिस्टम ऐप अपडेटर और गूगल का सिक्योरिटी पैच आ जाता है। तो ये दो तो गूगल की वजह से है, तो चलो इसे हटाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिम मोबाइल नेटवर्क, लेकिन यहाँ पे आगे है वाईफाई और ब्लूटूथ। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क, यानी 2 सेटिंग के नीचे कर दिया गया है मोबाइल नेटवर्क को, और जबकि यहाँ पे 2 सेटिंग के ऊपर था। तो ये 2 ऑप्शन थोड़े से चेंज हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन, और यहाँ पे कनेक्शन शेयरिंग, यानी यहाँ पे नाम चेंज हुआ है। और यहाँ पे एक सेटिंग और ऐड हुई है हाइपर ओएस के अंदर, जो कि इंटर कनेक्टिविटी के नाम से आपको देखने को मिलता है, जिसमें थोड़ा सा Xiaomi का इकोसिस्टम वाली चीज़ आपको नज़र आती है, जो कि मैं अभी दिखाता हूँ। मेरे पास दूसरा डिवाइस है, उसके अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है, बट इस हाइपर ओएस में ये चीज़ देखने को नहीं मिली। तो डोंट वरी, मैं सब कुछ दिखाता चलूँगा, तो टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मोर कनेक्टिविटी के बीच में इंटर कनेक्टिविटी, जहाँ पे आपको दिखाई देते हैं Xiaomi के टैब, वॉच और डेस्कटॉप लैपी वगैरह बहुत कुछ जो है इनके बीच का एक
इकोसिस्टम टाइप का कनेक्शन। तो ये फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगा हाइपर ओएस के अंदर से, जो कि काफ़ी सही है। इसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो कि है हमारा वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, जो कि भाई ग्लोबल में तो आया ही नहीं था। तो यहाँ पे वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन और ग्लोबल में तो ये चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखो दोनों के यूआई में हल्का सा फिर से रीडिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे टॉप पे ग्लोबल, जहाँ पे टॉप पे चाइना में एओडी रहता था, उसका लॉक स्क्रीन का यूआई फिर आइकन है, उसका फॉन्ट्स, थीम, वॉलपेपर और यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह, और ये आपका लॉक स्क्रीन का मूव होता था, जबकि यहाँ पे ये मूव नहीं होता। थीम ऊपर जा चुका है, वॉलपेपर साइड में है, एओडी नीचे आ गया, आइकन, फॉन्ट और एडिशनल सेटिंग वगैरह, बाकी ये थीम से आपका लिंक रहता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें तो भाई ये फीचर्स ही गायब है, जो कि आज तक आया नहीं है, तो पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि हाइपर ओएस में देखने को मिले, बट देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो आप कहोगे भाई ये तो ब्लूटूथ और वाईफाई का आपने तो सो ही नहीं किया कि क्या कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंट आपको दिखाई नहीं देता है, थोड़ी वो चीज़ें ही इधर उधर है, जैसे कि यहाँ पे अलाउ कनेक्शन, न्यू डिवाइस वगैरह इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। उसके बाद बैक हम आते हैं और वाईफाई के अंदर इन करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वाईफाई भी काफ़ी हद तक आपको सिमिलर ही नज़र आता है, इसलिए मैं वो सेटिंग आपको जो शो नहीं किया था ओपन करके। तो वॉलपेपर के बाद आता है हमारा यहाँ पे लॉक स्क्रीन, और यहाँ पे आप देखो ऑलवेज ऑन एंड लॉक स्क्रीन था, जहाँ पे ऑलवेज ऑन दिखाई देता है। तो वॉलपेपर के अंदर ही आपको जो एओडी ऐड कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे लॉक स्क्रीन सिर्फ रखा गया है, तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी यहाँ पे फीचर सेम है। और यहाँ पे भी आपको ऑलवेज ऑन एंड लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, जहाँ पे टॉप पे ऑलवेज ऑन, उसके बाद इफेक्ट्स, स्लीप वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं, डबल टैप, और यहाँ पे जो कि ग्लोबल में मी ग्लैंस है और यहाँ पे कैरासोल रहता है, जबकि यहाँ पे हाइपर में हटा दिया गया है क्योंकि इसे अलग तरीके से लॉक स्क्रीन पे मॉडिफाइड किया गया है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसका लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि चाइना और ग्लोबल दोनों में है, बट यहाँ पे हाइपर में हटा दिया गया है क्योंकि लॉक स्क्रीन का अलग सा कस्टमाइजेशन ऐड किया गया है हाइपर ओएस में, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। बाकी यहाँ पे पॉकेट मोड ये डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो देखो इन दोनों के अंदर है जबकि यहाँ पे नहीं है, तो ये डिवाइस वाले फीचर से पॉकेट मोड इसे इग्नोर मारो, जबकि लॉन्च कैमरा तीनों में आपको है जो देखने को मिल जाता है। इसके बाद आता है नोटिफिकेशन, जो कि आप देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलता है लॉक के पास, जबकि MIUI 14 में काफ़ी नीचे होम के पास है, और यहाँ पे भी आपको MIUI 14 में होम के पास देखने को मिलता है। तो हम आते हैं अपने अगर नोटिफिकेशन के ऊपर, तो UI काफ़ी हद तक सिमिलर है, सेटिंग भी वही है, बस इधर के उधर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि ऐप नोटिफिकेशन शैडो, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन इफेक्ट्स है, जो कि इसमें आपको गायब देखने को मिलता है हाइपर के अंदर। ये कंट्रोल सेंटर का जो UI प्रीव्यू है ना, ये ऐड हो चुका है थोड़ा और नीचे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो MIUI 14 चाइना, MIUI 14 ग्लोबल और हाइपर ओएस, जिसमें आप देखो किस तरीके से आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। इसके बाद हम बैक आते हैं, तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई देता है शो नोटिफिकेशन, यहाँ पे स्पीड मीटर, एडिट कैरियर, बैटरी, नॉच, हाइड और आइटम वगैरह, ये जितने भी सेटिंग है ना, ये हमें देखने को मिलते थे एडिशनल के अंदर, नहीं कहाँ यहाँ पे ये स्टेटस बार के अंदर देख रहे हो ना, और यहाँ पे भी सेम स्टेटस बार वगैरह है, जो कि यहाँ पे बाहर ला दिया गया था। तो सेटिंग को इधर से उधर किया गया है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आता। बाकी यहाँ पे आप देखो नीचे तो डोंट शो है, स्मार्ट डिवाइसेज है, और यहाँ पे कंट्रोल का है, जो कि ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाई देती है, स्मार्ट और स्मार्ट होम वगैरह, और यहाँ पे सिर्फ से स्मार्ट होम नज़र आता है। तो काफ़ी हद तक सेटिंग एक जैसा ही हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस एक दो ऑप्शंस इधर के उधर दिखाई देते हैं। अब नोटिफिकेशन के बाद आता है हमारा होम स्क्रीन, ठीक है। तो होम स्क्रीन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, होम स्क्रीन सेम टू सेम है, बस सेटिंग में हल्का सा बदलाव आया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये मैंने होम स्क्रीन ग्लोबल का लॉन्च कर दिया, यहाँ पे चाइना वाला भी सिमिलर है ग्लोबल जैसा ही, और ये हमारा हाइपर ओएस का टॉप पे आपको दिखाई देता है होम स्क्रीन, यहाँ पे होम स्क्रीन, ऐप वेल्ट, यहाँ पे ग्लोबल में गूगल डिस्कवर है, ऐप वेल्ट नहीं है, जबकि इंडिया में है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है, डोंट वरी उसके लिए। स्वाइप अप टू, और यहाँ पे स्वाइप अप है, उसके बाद यहाँ पे स्वाइप डाउन का भी है, जबकि यहाँ पे ग्लोबल में स्वाइप डाउन नहीं है। यहाँ पे एनिमेशन स्केल है, इसका एनिमेशन स्केल नीचे है। होम सर्च बार का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे की ओर, है ना, जबकि ग्लोबल में ऐसा कुछ भी रहता नहीं है। उसके बाद अनइंस्टॉल फील का है, लॉक का है, यहाँ पे डोंट शो टेक्स्ट, यहाँ पे देखो दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, जबकि डोंट शो टेक्स्ट अलग है, लेआउट अलग है, और यहाँ पे आइकन अलग है, और यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह, तो ये एक अलग ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि एक जैसा कह सकते हो, बस हल्का सा चेंज किया गया। बटन एंड नेविगेशन बार को काफ़ी नीचे ला दिया गया, जबकि इसका बीच में ही आपको देखने को मिलता है, और बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अरेंज आइटम। तो आप देखो अरेंज आइटम में शो मेमोरी और ब्लर है, जबकि यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे शो मेमोरी और ब्लर वगैरह है, जो आपको बाहर देखने को मिलता है। तो सेटिंग तो वही है, बस इधर का थोड़ा सा उधर है जो किया गया है। अब बात आती है हमारे होम स्क्रीन के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, जो कि हमारे MIUI 14 चाइना और इंडिया वाले में आपको डिस्प्ले
ऊपर की ओर देखने को मिलता है। तो सेटिंग थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है हाइपर ओएस के अंदर। और डार्क मोड ऑन एंड ऑफ का देख सकते हो आप, यूजर इंटरफेस हल्का सा चेंज हो गया है हाइपर के अंदर, बाकी सब कुछ सिमिलर है। और यहाँ पे देखो ब्राइटनेस लेवल के अंदर इन करते हैं तो आपको ऑटो ब्राइटनेस सनलाइट मोड देखने को मिलता है MIUI 14 में, चाहे वो ग्लोबल हो या चाइना हो। जबकि यहाँ पे हाइपर में इसे बाहर रख दिया गया है। यहाँ पे आप देखो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि आपके ब्राइटनेस के स्लाइड होता है ना, उसको काफी ज्यादा स्मूथ रखता है। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है तो ये डिवाइस की वजह से है, ना कि आपको जो OS की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ये तीनों सेटिंग बाहर, जबकि इनमें है जो आपको अंदर देखने को मिलता था। उसके बाद नीचे आते तो कलर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सभी के अंदर। फिर से रिफ्रेश रेट वगैरह का, एंटी फ्लिकर भी डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करेगा। उसके बाद AI भी डिवाइस टू डिवाइस ही होगा, जबकि रीडिंग मोड आपको जो सभी में देखने को मिलेगा। उसके बाद फॉन्ट सेटिंग आपको देखने को मिलता है हाइपर ओएस के अंदर, और यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है। जबकि यहाँ पे ग्लोबल में फॉन्ट और टेक्स्ट साइज दोनों अलग है, जहाँ पे फॉन्ट आपको थीम स्टोर पे लेके जाता है और टेक्स्ट साइज कुछ इस तरीके से लेके आता है। तो ये छोटा सा चेंज आपको दिखाई देगा। बाकी VR ऑटो रोटेशन यहाँ पे मिलता है, जबकि हाइपर ओएस में ना ही VR और ना ही ऑटो रोटेशन हमें दिखाई देता है। इसके बाद आता है साउंड एंड टच। तो यहाँ पे भी ये सेटिंग थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं, और यहाँ पे आप देखो हाइपर ओएस में टैब जैसा हो चुका है, टैप करने के बाद इधर उधर होता है, जबकि यहाँ पे बस स्लाइड करने का है। और ये डिवाइस वाला फीचर है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा ही डिवाइस होता है इनमें से जैसा, तो यहाँ पे भी स्लाइड के ऑप्शन होते। बट आप देखो यहाँ पे काफ़ी हद तक EY के अंदर सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। ये AI है जो हमारा चाइना का फीचर, इसलिए यहाँ पे भी है, जबकि यहाँ पे ग्लोबल में ऐसा नहीं है कुछ। उसके बाद यहाँ पे साउंड असिस्टेंट मिल जाता है इन दोनों के अंदर, जो कि चाइना और ग्लोबल है, जबकि यहाँ पे आपको हाइपर में ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन नीचे की ओर आते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि साइलेंट DND प्रोफाइल बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह तो है। और ये जो वीडियो प्रोफाइल है ना, ये तो सिर्फ चाइना में रहता है, इसलिए हाइपर और MIUI 14 चाइना दोनों में, जबकि ग्लोबल में नहीं है। और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग आपको नीचे देखने को मिलता है, इसका एडिशनल सेटिंग बीच में है, और दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। बट यहाँ पे हाइपर में इसमें 3 नए ऑप्शन आ गए हैं, एक नोटिफिकेशन कंट्रोल का है, मीडिया का है, और मल्टीपल ऑडियो सोर्स वगैरह। यानी ये हमारा जो साउंड असिस्टेंट है ना, इसके 2 ऑप्शन है, और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आया है जो कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। कैसे? तो यहाँ पे आप है जो विदाउट रिंगटोन को इफेक्ट डाले हुए अपने सिस्टम साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और बहुत यूजफुल फीचर्स है पर्सनली मेरे लिए, जो कि हाइपर ओएस में ऐड किया गया है, जबकि इनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये छोटा सा चेंज आपको साउंड के प्रोफाइल में देखने को मिलेगा, बाकी अदर सेम रहेगा। डॉल्बी वगैरह आपका सपोर्ट है तो रहेगा, अगर आपका नॉर्मल साउंड इफेक्ट सपोर्ट है तो वो देखने को मिलेगा। उसके बाद फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट में आपको जो सब कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, जबकि इन दोनों के अंदर जो कि चाइना का है हाइपर और MIUI 14 सिमिलर हेडलाइन देखने को मिलता है। और प्रीव्यू जो है अंदर का वो भी काफ़ी हद तक आपको जो सिमिलर है। और यहाँ पे गूगल सर्विस की वजह से यहाँ पे प्राइवेसी का एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट का ऑप्शन आ जाता है, वायरलेस वगैरह का, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस वगैरह। तो ये गूगल की वजह से, तो इसे इग्नोर मारो, लेकिन बाकी देखो आप यहाँ पे सिमिलर है। इसके बाद यहाँ पे आपको बिग डिफरेंट देखने को मिलता है ग्लोबल के MIUI 14 और चाइना के, और उससे ज़्यादा बिग डिफरेंट आपको दिखाई देता है हाइपर ओएस के अंदर, वो है प्राइवेसी कंट्रोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेसी प्रोटेक्शन और प्राइवेसी कंट्रोल के नाम से जो आपको दिखाई देता है, इसमें हमें जो क्या चीज़ें नज़र आती है, तो यहाँ पे सिर्फ गूगल वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पे हाई रिस्क, अदर परमिशन, स्पेशल परमिशन है, ये सारे गूगल के EY वाले चीज़ें हैं। जबकि यहाँ पे चाइना का MIUI 14 आप देख सकते हो कितना डिफरेंट है, जहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है प्राइवेसी नेटवर्क, डोंट ट्रैक वगैरह, इनकॉग्निटो, एप्स लॉक, सिक्योर कीबोर्ड, सेकेंड स्पेस, ड्यूल, हाइड ऐप पासवर्ड और सिक्योर इनपुट वगैरह। यानी इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं MIUI 14 के, जो कि चाइना का वर्जन है। वहीं पे अब आते हैं हाइपर ओएस के अंदर, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ये इंप्रूव और बेटर हो चुका है, जहाँ पे प्राइवेसी का टैब अलग है और सिक्योरिटी का टैब अलग है। प्राइवेसी में क्या क्या चीज़ें आपका एक्सेस हुआ है, लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा, वो आपको यहाँ पे नंबर में शो करेगा, और सारे ऐप्स के रिकॉर्ड यहाँ पे रहेंगे, जहाँ से आप चेक कर पाओगे कि कौन सा एप्लीकेशन आपका कॉल हिस्ट्री ले रहा है, या फिर ऐप्स लॉग ले रहा है, या फिर बाकी अदर इस तरीके से सेटिंग में जा के। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सही है। और नीचे हाइड ऐप, सेकंड स्पेस और वर्चुअल ID वगैरह, इनकॉग्निटो वगैरह आपको मिलता है। तो ये पूरा प्राइवेसी का फीचर्स हो गया। और यहाँ पे सिक्योरिटी का, जहाँ पे डिवाइस रिलेटेड फाइंड डिवाइस, कन्फर्म, शटडाउन वगैरह, सिम सिक्योरिटी, ब्लॉक, मी प्रोटेक्शन, वार्निंग, इमरजेंसी और एडिशनल सेटिंग वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि हमें MIUI
14 में उतना नज़र नहीं आता था। तो ये मुझे HyperOS का काफ़ी बेटर लगा। बट देखते हैं कि क्या ये सेम फीचर्स हमारे ग्लोबल में भी देखने को मिलता है या नहीं। अगर होता है तो यार मुझे रियली में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आप बताना इसके बारे में कि आपका क्या है ओपिनियन, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल और हैंडी फीचर्स है जो कि आपके प्राइवेसी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ डिजिटल हो गया है तो डिजिटल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गूगल की वजह से यहाँ पे सेफ्टी एंड इमरजेंसी देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ये दोनों चाइना वाले हैं तो गूगल सपोर्ट नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं मिलता, तो उसे हटाते हैं। उसके बाद ऐप्स के अंदर अगर हम इन करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ऐप्स का ये HyperOS में थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, मैनेज ऐप बन चुका है, जबकि यहाँ पे काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। बस यहाँ पे एक अनइंस्टॉल का एक्स्ट्रा फोल्डर है जो कि किसी काम का होता नहीं है। और चाइना की वजह से यहाँ पे मी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे हमें ग्लोबल में दिखाई नहीं देता। और मी प्रोटेक्शन तो मैंने यहाँ पे HyperOS के सिक्योरिटी टैब में ही शो कर दिया था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ऑटो स्टार्ट, ड्यूल ऐप और ऐप्स लोग दिखाई देंगे। बाकी शो ऑल ऐप, अदर ऐप, डिफॉल्ट ऐप, सिस्टम ऐप, रिकमेंडेशन, मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट, कुछ इस तरीके से चेंज हो चुके हैं। यानी ये पूरा सेटिंग को यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से जो शो किया गया है, जो कि सही है, बस थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। अब इसके बाद चेंज आता है वो है आपके बैटरी के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो बैटरी MIUI 14 का जो चाइना और ग्लोबल है सेम है, जबकि HyperOS में UI के अंदर हल्का सा चेंज आया है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको टैब देखने को मिलता है जहाँ पे परफॉर्मेंस बैलेंस वगैरह है। जबकि यहाँ पे MIUI 14 का जो चाइना और इंडिया वर्जन है उसमें आप देखो यानी ग्लोबल वगैरह कि किस तरीके से स्लाइडर दिया गया चेंज करने का, और ऊपर में आपको जब स्लाइड करके चेंज करते हो तब आपको पता चलता है कि कितना हमारा बैकअप है जो इम्प्रूव होगा। जबकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहले ही ये है जो शो कर देता है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं आती। तो ये चीज़ सही लगा। उसका बैटरी चेकअप आपको मिल जाता है, जो कि इसमें भी आपको दिखाई देता है। इधर स्लाइड करने के बाद कूल वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हेल्थ का फीचर्स आया था जो कि अभी तक इंडिया में नहीं आया। और यहाँ पे HyperOS में तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस नहीं दिखाई देते हैं। बाकी यहाँ पे ये सारे कॉमन ऑप्शंस वगैरह हैं। और ग्राफ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ग्राफ भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है, बस यहाँ पे नॉर्मल स्लाइड होते हुए चला जाता है, जबकि यहाँ पे आपको मोर ऐप का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद बाकी अदर ऑप्शन आते हैं। और Xiaomi ने रिसेंटली स्क्रीन ऑन टाइमिंग का फीचर रिमूव कर दिया गया है ग्लोबल, इंडिया और चाइना से। तो यहाँ पे अब आपको स्क्रीन ऑन टाइमिंग का कहीं भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, और ये मेरे ख्याल से बहुत बुरा काम किया गया है Xiaomi की तरफ से। इसके बाद आता है हमारा स्क्रीन ऑन टाइम, जो कि सिर्फ चाइना में ही रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं चाइना टू चाइना थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ। UI काफ़ी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वीक कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर दो टैब देखने को मिलते हैं, वीक वगैरह का, और फोकस अलग है। जबकि यहाँ पे फोकस का लीफ का आइकन देके दिया गया है, तो सिमिलर है, बस हल्का सा चेंज हुआ है। और हमारे ग्लोबल में गूगल की वजह से आपको डिजिटल वैल्यूइंग देखने को मिलता है। और इसका Xiaomi अकाउंट नीचे है, जबकि इन दोनों में चाइना है तो टॉप पे आपको देखने को मिलता है। बाकी एडिशनल सेटिंग देखो सबसे नीचे आ चुका है, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग हमें इस जगह पे देखने को मिलता था, तो हल्का सा सेटिंग इधर उधर हुआ है। इनमें भी काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाती है, कि बॉल स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, टैब प्लस, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। जबकि यहाँ पे देखो अकाउंट सिंक जो है हमारा ये हमें यहाँ पे बाहर देखने को मिल जाता है, अकाउंट वगैरह के ऑप्शंस, जो कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो। तो ये अब यहाँ पे एडिशनल के अंदर है जो मूव कर दिया गया है, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे है जो नहीं किया गया। तो काफ़ी हद तक आपको जो काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर ही नज़र आती है। ये एडिशनल फीचर्स तो रिसेंटली MIUI 14 में भी आ चुका है, जो कि आप देख पा रहे हो, कोई डिफरेंट नहीं है, बस ये इंडिया में नहीं आया था। और इंडिया में एक इंटरप्राइज मोड आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे चाइना वाले हाइपर और ग्लोबल दोनों में ही आपको नज़र आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है सेटिंग के अंदर, जो कि HyperOS, MIUI 14 चाइना और ग्लोबल में आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई एक MIUI 14 का ही MIUI वर्जन है, जो कि MIUI 15 होता है एक्चुअली में, लेकिन इसे क्या कर दिया गया है, नाम चेंज करके HyperOS बना दिया गया है, क्योंकि सब कुछ वही है। बस हंगामा इसी बात का था कि भाई अब MIUI ख़त्म हो गया, HyperOS एक नया UI आने वाला है, बट नया तो नहीं है, बस वही है, और नाम को चेंज करा गया है। अब आते हैं बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं। तो कैमरा का तो UI सेम होने वाला है, कैमरे में कोई डिफरेंट नहीं आने वाला है, तो उसे हम इग्नोर मारते हैं। सिक्योरिटी की सेटिंग के अंदर हम इन करेंगे, तो सिक्योरिटी में आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। हमारा सिक्योरिटी गया भाई किधर, तो ये रहा हमारा सिक्योरिटी। आप देख सकते हो तीनों में सिक्योरिटी की सिमिलरिटी सेम है। यहाँ पे ये चाइना वाला और ये चाइना MIUI 14 वाला काफ़ी तक सिमिलर ही आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ही यहाँ पे डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे ग्लोबल का बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सिक्योरिटी की चीज़ें आपको जो नज़र आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बैटरी के अंदर ज़्यादा कुछ चेंज हुआ है, बाकी काफ़ी हद तक आपको सिमिलर दिखाई देता है सिक्योरिटी के टैब के अंदर। अगर हम यहाँ पे सुपर फोल्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सुपर फोल्डर आपको देखने को मिलते हैं, दोनों में सेम। और ग्लोबल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, बस यहाँ पे हाई जो है एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया
गया है, हमें है जो ग्लोबल में नज़र नहीं आता। वहीं पे सुपर आइकन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर आइकन का बेनिफिट मिल जाता है, जबकि यहाँ पे ग्लोबल में ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल इंडिया में कोई भी सुपर आइकन का फीचर्स देखने को नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी कमी मैं कहूँगा कि है ग्लोबल और चाइना के MIUI 14 में। और हाइपरओएस तो भाई बिल्कुल ही अभी न्यू नवेला ही है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर, ये है हमारा ग्लोबल का और ये है चाइना का, जहाँ पे एक मी प्लेयर और स्मार्ट डिवाइसेज का 2 नया ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी काफ़ी हद तक कंट्रोल सेंटर में सिमिलैरिटी नज़र आती है, जबकि यहाँ पे हाइपरओएस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। डिफरेंट सा आपको लुक देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है जो कि आप देखो, यहाँ पे जब भी मैं अगर अपने फ़ोन को साइलेंट या DND वगैरह करूँगा या चार्जिंग पे इन करूँगा तो यहाँ पे आपको टॉप पे एक यहाँ पे इस तरीके से कैप्सूल टाइप का है जो नोटिफिकेशन शो करता है, जो कि हाइपरओएस का काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है हाइपरओएस में, जबकि यहाँ पे MIUI 14 के चाइना और ग्लोबल में नज़र नहीं आते हैं। अब आता है लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है जो यूनिक सा बना देता है हाइपरओएस को, जो कि हमें MIUI 14 में नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बस लॉन्ग प्रेस करना है, आपका है जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड इन करना है। अब सारे कस्टमाइजेशन आपके सामने आ जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जहाँ पे डेप्थ इफेक्ट वगैरह आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो, जहाँ पे नथिंग वाला है जो इफेक्ट्स आप डाल सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लरी भी आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से आप इसे अप्लाई भी कर सकते हो। और लॉक स्क्रीन का किस तरीके से प्रीव्यू आएगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे लॉक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो कि लॉक होने के बाद ये किस तरीके से आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे अगर मैं लाइट अप करूँ तो फिर से आप देखो किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन आपको जो देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बना देता है हमारे लॉक स्क्रीन को। और ये भाई चीज़ मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी है और आप सभी को भी मज़ेदार लगने वाली है। और इससे रिलेटेड कई सारे लोगों के क्वेश्चन भी आए थे कि क्या EOD का जो लिमिटेशन हमें मिलता था वो स्टिल हमें देखने को मिलेगा। तो हाँ, जो डिवाइस में लिमिटेशन के साथ आया वो आपका लिमिट ही रहेगा। जो डिवाइस लिमिट के साथ नहीं आता है, अनलिमिटेड आता है, उसमें अनलिमिटेड ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके EOD से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से एनिमेट करता है, किस तरीके से आपको जो यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है हाइपरओएस के अंदर, जो कि आपको इनमें नज़र नहीं आता। इसके बाद गैलरी के अंदर आते हैं, छोटे मोटे फीचर्स और भी चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो गैलरी में काफ़ी हद तक MIUI 14 का चाइना और ग्लोबल सिमिलर ही है, लेकिन वहीं पे हमारा जो है हाइपरओएस इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे एक AI का फीचर्स भी आने वाला है जो कि इंटरनल टेस्टिंग में है, जो कि बहुत कुछ चेंज करके देगा फोटोज वीडियोज के अंदर, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो ट्रिपल डॉट पे जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको जो सेटिंग्स नज़र आते हैं, जहाँ पे इस तरीके से सिर्फ कैमरा को रख सकते हो या फिर ऑल को भी आप यहाँ पे रख सकते हो। जबकि यहाँ पे देखो बहुत कम ग्लोबल में फीचर्स है और चाइना वाले गैलरी के अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको साइड बाय साइड कमियां देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे तो बहुत कुछ ऐड हो ही चुका है। इसके बाद फाइल मैनेजर के अंदर आप देखोगे कि फाइल मैनेजर में आपको ग्लोबल का कभी भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला, लंबे टाइम से वही चलता हुआ आ रहा है। जबकि चाइना का MIUI 14 में रिसेंट स्टोरेज और मी ड्राइव कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको जो देखने को मिलती है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पे हाइपरओएस की, तो ये नीचे आ चुका है बॉटम पे मी ड्राइव वगैरह कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये स्लाइड होता है और यहाँ पे इसके शॉर्टकट कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। और ये हाइपरओएस का जो फाइल मैनेजर है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा और स्मूथ हो चुका है और देख के काफ़ी अच्छा लगता है यूज करने में। कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जबकि यहाँ पे भाई ग्लोबल में कुछ भी ऐसा हमें नज़र नहीं आता डिफरेंट सा। अब रही बात एनिमेशन, यहाँ पे मुझे ग्लोबल का और हाइपरओएस का एनिमेशन काफ़ी तक सिमिलर देखने को मिले हैं, जबकि जो चाइना का MIUI 14 है वो उतना ज़्यादा नहीं है। कैसे? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेटिंग को ओपन एंड क्लोज करूँ तो आप देखो ये सेटिंग का प्रीव्यू बीच में जाके बंद हो जाता है। देख रहे हो ना किस तरीके से बीच में बंद हो रहा है, और ये है MIUI 14 चाइना वर्जन स्टेबल का। वहीं पे हम अगर हाइपरओएस की बात करें तो जहाँ से ऐप्स ओपन होता है वहीं पे जाके ये क्लोज हो जाता है, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। और ये सेम चीज़ मुझे ग्लोबल में भी देखने को मिला है। तो ये एनिमेशन आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों है MIUI 14 चाइना में, जबकि ग्लोबल में सिमिलर है हाइपरओएस टाइप का ही, जहाँ से ओपन हो रहा है वहीं क्लोज हो रहा है। अगर मैं फोल्डर के अंदर इन करता हूँ और फोल्डर वाले क्लोज करता हूँ तो देखो फोल्डर में ही जाके है जो हमारा एनिमेशन है जो क्लोज हो रहा है, जो कि काफ़ी सही है। जबकि यहाँ पे MIUI 14 चाइना की अगर हम बात करते हैं तो ये फिर से बीच में ही जाके क्लोज हो रहा है, यानी कहीं पे भी कुछ कर लो ये हमेशा बीच में ही जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कि हमारा ग्लोबल का है, इसमें भी देखो ये फोल्डर के अंदर ही जा रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबल का MIUI 14 और चाइना का हाइपरओएस के एनिमेशन काफ़ी हद तक सिमिलर टाइप के काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा स्मूदर हो चुका है एनिमेशन के मामले में। जबकि इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा लफड़ा है,
क्योंकि मैं लंबे टाइम से यूज नहीं किया, तो ये बताना कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है MIUI 14 का या फिर आपके साथ भी ये सिमिलर एनिमेशन वगैरह हैं। तो यहाँ पे मुझे डाउट है इस डिवाइस के एनिमेशन के ऊपर, लेकिन इनमें आपको काफ़ी तक सिमिलरिटी मिल जाती है। बट वहीं पर स्मूथनेस की बात करें तो HyperOS पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, काफ़ी परफेक्टली यहाँ पे काम कर जाता है, ये कोई मुझे दिक्कत नहीं दे रहा है। वहीं पे अब देखते हैं कि ये जब ग्लोबल में आता है तो एनिमेशन में क्या कुछ और लेके आता है। वहीं पे साइड बार की बात करें तो साइड बार के अंदर एक ह्यूज जंप आ चुका है, जो कि ये मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। पहले मैं इसमें भी ऑन कर लेता हूँ। देख सकते हो तीनों का आपको साइड बार जहाँ पे वाइट हो चुका है, जबकि इनमें ब्लैक देखने को मिलता है। अगर मैं इन पे लॉन्ग प्रेस करूँ ना HyperOS के अंदर तो ऑप्शन आता है फुल स्क्रीन और स्प्लिट स्क्रीन, जबकि यहाँ पे चाइना वाले में नहीं आता और ग्लोबल वाले में भी नहीं आता। यहाँ पे मैं सिंपल ऑन करूँ तो सिंपल ऑन होता है और इसके एनिमेशन ऊपर से नीचे की ओर आते हुए नजर आते हैं। देखो एक और मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, देखा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखो ये बीच में से निकलता हुआ एनिमेशन आपको दिखाई देता है ग्लोबल के अंदर। एक और मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो देखो यहाँ बीच में से निकल रहा है, ये ऊपर से आया था। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे जो नीचे से ऊपर की ओर निकल के आता है। तो यहाँ पे भी एनिमेशन चेंज हो चुके हैं हर एक जगह पे, जो कि काफ़ी अलग सा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है HyperOS वाला। और यहाँ पे तीनों के अंदर डबल फ्लोटिंग विंडो मैंने ऑन कर दिया। बट देखो यहाँ पे ट्रिपल डॉट है, जबकि यहाँ पे बार ऊपर नीचे है और यहाँ पे भी आपको हल्का फुल्का बार देखने को मिलता है, जिसे पकड़ के हम कहीं पे भी इसे मूव कर सकते हैं। और छोटा बड़ा करना है सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका है जो काम करेगा छोटा बड़ा करने के लिए और इस तरीके से एडजस्ट करने के लिए। जबकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक हल्का सा एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है अलग सा कॉर्नर पे, तो ये कुछ इस तरीके से है। और ऊपर का जो डॉट है इस पर टैप करने के बाद अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पे आप स्प्लिट स्क्रीन टॉप या बॉटम पे ले जाओ या कट कर दो या फुल स्क्रीन ऑन कर दो, कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको जो देखने को मिलती है। और इसमें भी बबल्स बन जाता है। और इसकी अगर बात करें बबल्स की तो इसमें भी बबल्स बनते हैं। तो बबल्स आपको तीनों में देखने को मिलते हैं, बट एडवांटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्स्ट्रा ऑप्शंस का, जो कि आपको जो स्प्लिट स्क्रीन में हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे रियल में काफ़ी ज़्यादा है जो इसकी पसंद आई है और देखने में काफ़ी सही भी लगता है। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि HyperOS का है। जो टोटल ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। अब कुछ एक और चीज़ मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगा, जो कि है हमारा डिलीट करते टाइम का एनिमेशन। तो अगर हम यहाँ पे ग्लोबल की बात करें, किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं तो देखो कई सारे ऐप्स यहाँ पे हिल जाते हैं। वहीं पर अगर चाइना की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशन नहीं हिलते हैं। मैं फिर से कोई ट्राई करता हूँ, इसे अगर मैं अनइंस्टॉल करूँ तो इसमें ऐसा कोई एनिमेशन नहीं है। वहीं पर अगर हम HyperOS की बात करें तो HyperOS में मैं कोई एप्लीकेशन को डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इसमें भी कोई एनिमेशन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन मुझे बेटर लगा ग्लोबल का, जहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन के अंदर इफेक्ट नज़र आता है, जबकि चाइना वाले में कोई भी ऐसा इफेक्ट नज़र नहीं आता। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हुआ है, बट मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड हर एक चीज़ आपको शो करने की कोशिश करी है, जिससे आपको ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। भाई वीडियो यार आधे घंटे की हो गई, समझ में नहीं आ रहा है एडिट करके कितना छोटा कर पाऊंगा, बट यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये कंपैरिजन और कितना आप इम्प्रेस्ड हो HyperOS से और भाई बाकी अदर चीज़ों से, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, जहाँ पे हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और बाकी अदर चीज़ों की भाई यहाँ पे पोल खोल भी करेंगे, ठीक है। और जैसे कोई अपडेट आएगा मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, को सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।